फ्रेंड, मैं अमृता अपने YouTube चैनल द एग्जाम्स रूल्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने कल लास्ट वाली क्लास में कुछ बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या आज हम लोग देखेंगे। रिफ्लेक्शन एक्शन, क्या देखेंगे आज हम लोग? रिफ्लेक्शन एक्शन, जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं मोरो रिफ्लेक्शन क्या है। मोरो रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो मोरो रिफ्लेक्शन जो होता है वह क्या होता है, एक बच्चा, एक छोटा बच्चा रहता है, उसके आसपास क्या कोई ध्वनि उत्पन्न हो जाए, यानी छोटे बच्चों के पास अगर ये पेन गिरा दिया जाए तो वो क्या कर, वो चौंक जाता है। तो चौंक जाने को ही क्या कहते हैं? मोरो रिफ्लेक्शन कहते हैं, उसे मोरो रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, बच्चे के आसपास तेज ध्वनि की जाती है। अगर बच्चे के आसपास तेज ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो वह क्या करता है, वह बच्चा अपने हाथों और पैरों को मोर की पंख की तरह ऐसे फैला लेता है। अगर कुछ गिरा दिया जाए तो क्या होता है, वह मोर की पंख की तरह अपने हाथों और पैरों को क्या करता है, फैला लेता है। और उसी को हम लोगों की भाषा में क्या कहा जाता है? चौंक जाना। क्या कहते हैं? चौंक जाना। यार बच्चे कि अगर बच्चा सोया है, अगर उसके आसपास कोई चीज खटक रही है या कुछ गिर गया तो वह चौंक कैसे हाथ ऊपर कर देता है और अपना पैर भी उठा लेता है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को मोरो रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगला देखिए, ग्रेस्पिंग क्या होता है? ग्रेस्पिंग क्या होता है? ग्रेस्पिंग को क्या कहते हैं? एक और नाम से जानते हैं, उसे पाल्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? पाल्मर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें है जो बच्चे के हथेली में अगर कोई चीज रख दिया जाए, ये मान लीजिए ये पेन है, उसी को हाथ में रख देते तो क्या करता है, अपने हाथों से मजबूती के साथ किसी भी चीज को, जो भी आप हाथ में उसके रखे हैं, वो क्या करता है, पकड़ लेता है। तो अगर बच्चा को पकड़ लेता है तो हम लोग कहते हैं कि बच्चा हम लोग को पहचान रहा है। इस दुनिया में आया वो बच्चा किसी को पहचानता नहीं है। वो मुट्ठी अपना क्या करता है, बांध लेता है। तो अगर कोई भी चीज उसके हाथ में अगर मुट्ठी खोल करके रख देंगे तो क्या करेगा, वह कस करके अपने मजबूती के साथ उसको पकड़ लेगा। उसी को क्या कहते हैं? ग्रेस्पिंग कहते हैं। देखिए, बच्चे की हथेली पर कुछ रखा जाता है, वही बच्चे की हथेली पर कुछ रखा जाता है तो वह मजबूती के साथ उसको क्या करता है, पकड़ लेता है। तो उसे ही ग्रेस्पिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेस्पिंग कहते हैं। समझ में आया? अगला देखिए, बैबकिन क्या है? बैबकिन है। अगला बैबकिन है। तो हाथों पैरों का दबाव, अगर उस बच्चे के हाथों और पैरों पर हल्का सा क्या किया जाए, दबाव डाला जाए। जैसे मान लीजिए ये है तो इसे ऐसे हम क्या करते हैं, इस तरह उसके हाथों पर ऐसे डालेंगे दबाव, तो वह क्या करेगा, दबाव डाला जाता है तो वह क्या करता है, अपने आंखों को बंद कर लेता है। अपने आंखों को बंद करके क्या करता है, वह अपने मुख को क्या करता है, वो अपने मुख को खोल लेता है। पैरों और हाथों पे दबाव डाला जाए तो वह बच्चा क्या करता है कि अपने आंखों को बंद करके क्या करता है, अपने मुख को खोल लेता है। अगर हाथ पे ऐसे ऐसे दबाएंगे तो वो मुंडी ऊपर करते करते मुंह खोल लेगा और आंखों को अपने क्या कर लेगा, वो बंद कर लेगा। उसी को क्या कहते हैं, बैबकिन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैबकिन कहते हैं। अगला देखिए, रूटिंग क्या होता है? रूटिंग रिफ्लेक्शन क्या होता है? क्या होता है रूटिंग रिफ्लेक्शन? क्या होता है? तो देखिए, गालों या होठों के आसपास छुआ जाता है। अगर बच्चे के गालों या होठों के पास छुएंगे तो क्या करेगा, वो बच्चा, छुआ जाता है तब वह बच्चा सर को घुमाते हुए मुख को खोल लेता है। वो अपने सर को अगर इस तरह छुएंगे तो अपने मुंह को घुमाते हुए वो क्या करेगा, वह मुंह को अपना खोलेगा। क्या करने के लिए? चूसने के लिए, कि मुझे कुछ लेकर आ रहे हैं लोग मुंह में डालने के लिए, तो वो अपना मुंह क्या करेगा, खोल लेगा। उसी को क्या कहते हैं, रूटिंग रिफ्लेक्शन कहते हैं। गालों और एक जैसे समझ लीजिए कि गालों और होठों के पास अगर अपने फिंगर को बच्चे के पास ले गए, ऐसे ऐसे करेंगे तो बच्चा ऐसे ऐसे अपना मुंडी घुमाएगा। उसी को क्या कहते हैं, रूटिंग रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगला देखिए, एक क्या है, वॉकिंग या स्टेपिंग। क्या है? वॉकिंग या स्टेपिंग। वॉकिंग मतलब टहलना, स्टेपिंग वही स्टेपिंग मतलब एक कदम रखना। तो बच्चे के कंधे के नीचे, अगर बच्चे के कंधे के नीचे हाथ डालकर उसे क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है और जमीन पर खड़ा करने की कोशिश की जाती है। अगर छोटा बच्चा है
नौ महीने का बच्चा है, उसको कंधे के नीचे उसके हाथ डाल करके उसे क्या किया जाता है, उसे पकड़ा जाता है और उसका पैर जो है जमीन पर रखा जाता है। अगर एक स्टेपिंग, जैसे पैर एक रखा तो नीचे, तो उसको क्या कहते हैं, स्टेपिंग कहते हैं। एक पैर एक कदम चलना, उसी को स्टेपिंग कहते हैं। तो वही वॉकिंग या स्टेपिंग कहलाता है। अगला देखिए, अगला क्या है, स्विंगिंग। क्या है, स्विंगिंग रिफ्लेक्शन है। उसी को तैरने के समान, यानी जैसे बच्चा है, अब उसको पानी में छोड़ दिया जाए, छोटे बच्चे को पानी में छोड़ दिया जाए तो वह तैरने के समान हाथों पैरों को चलाना शुरू कर देता है। वो अपने हाथों पैरों को चलाना शुरू कर देता है और उसे पेट की बगल लिटाने पर, यानी बच्चों को पेट की बगल लिटा देंगे आप, तो क्या करेगा, वो अपने हाथ पर ऐसे ऐसे मारने लगता है। उसी को क्या कहते हैं, स्विंगिंग रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगला है टॉनिक नेक। तो टॉनिक नेक क्या होता है, टॉनिक नेक बच्चे के फेस के साइड में, अगर बेस बच्चे के फेस के साइड में थपथपाया जाता है तो वही क्या करता है, बच्चा साइड में थपथपाया जाता है तो वह फेस को अपने क्या करता है, घुमाने लगता है, अपने फेस को घुमाने लगता है। उसी को टॉनिक नेक कहते हैं। अगर बच्चे के फेस पे अपना क्या किया जाए, थपथपाया जाए, तो वो अपना फेस क्या करता है, ऐसे ऐसे घुमाने लगता है। उसी को टॉनिक नेक कहते हैं। अगला देखिए, सकिंग। सकिंग रिफ्लेक्शन। सकिंग रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो सकिंग रिफ्लेक्शन क्या होता है, बच्चे के मुंह के पास फिंगर ले जाया जाता है। अगर अपना फिंगर छोटे बच्चों के मुख के पास ले जाएंगे तो वो उसे क्या करता है, लगातार चूसने के लिए आता है। क्या करता है, लगातार चूसने के लिए आता है। उसी को क्या कहते हैं, सकिंग रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सकिंग रिफ्लेक्शन। एक बार और देख लीजिए, समझ लीजिए सकिंग रिफ्लेक्शन क्या होता है। सकिंग, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनके पास अगर अंगुली आप मुंह पे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, अगर ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो अपने क्या करेगा, मुंह खोलेगा, अपने माउथ में डालने के लिए फिंगर की हम उसको डाल करके क्या करें, चूसे। उसी को क्या कहते हैं, सकिंग कहते हैं। चूसने को ही सकिंग कहते हैं। अगला देखिए, वेबेन्स्की रिफ्लेक्शन। ये क्या है, वेबेन्स्की रिफ्लेक्शन। बच्चे के पैर के तलवे पर, बच्चे के पैर के तलवे पर अपने अंगुली से क्या करेंगे, सहलाएंगे। अगर बच्चे के पैर या हाथों के नीचे सहलाएंगे अपने फिंगर से, तो वह क्या करेगा, अपने पैर के पंजों को मोड़ेगा। क्या करेगा, जैसे ऐसे कर रहे हैं तो अपने पैरों के पंजों को ऐसे मोड़ लेगा या उसको फैला लेगा। उसे मोड़ सहलाया जाता है तो वह पैर के पंजों को पंख के समान क्या करता है, फैला लेता है या उसको ऐसे करके मोड़ लेता है। अगर उसके पंजों पर ऐसे ऐसे करने, फिंगर से सहलाने पर वो अपने पंजों को मोड़ भी लेता है और उसे फैला भी देता है। उसे क्या कहते हैं, उसे वेबेन्स्की रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगला देखिए, प्यूपरली रिफ्लेक्शन। क्या है, प्यूपरली रिफ्लेक्शन। तो यह क्या होता है, आंखों पर प्रकाश पड़ने पर आंखों को बंद कर लेता है। क्या करता है बच्चा, अगर आंखों पर प्रकाश पड़ रहा है तो बच्चा क्या करता है, अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसी को क्या कहते हैं, प्यूपरली रिफ्लेक्शन कहते हैं। चलिए आज बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो, अगर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ।